हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो मेरा नाम है सुषमा पांडे और मैं मध्य प्रदेश वर्ग 1 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। यानी मैं 4:15 पे जगी, उसके बाद ब्रश वगैरह हुआ, पानी पी, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। तो 4:32 पे फाइनली मैं पढ़ने बैठी थी। तो तभी से ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज मैं बताऊंगी कि मैं एनसीईआरटी की बुक को कैसे रीड करती हूँ और कैसे उसका एनालाइज़ करती हूँ, आप लोग कैसे पढ़ें और आप लोग कैसे रीड करें, उसी के बारे में मैं आज बताऊँगी। तो देखिए, जब भी हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बार इसको नॉर्मली पढ़ लेंगे तो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम एक बार पढ़ते जाते हैं, वो चीज़ हमें आज के बाद कल या परसों ले लीजिए तो वो हमें 1-2 दिन के बाद भूलती जाती है। तो हमें किस प्रकार से बुक को पढ़ना है और कैसे उसका एनालाइज़ करना है, उसी के बारे में मैं आज बात करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हम बुक को कैसे पढ़ें, क्योंकि हम अगर एनसीईआरटी बुक कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो हम उसकी नोट्स नहीं बनाते हैं। तो हम उसी बुक में ही कैसे पढ़ें कि हमें कुछ दिनों के लिए हमारे माइंड में सेट रहे, ताकि हम अगर 1 महीने बाद 15 दिन बाद अगर रिवाइज़ करें तो वो हमारा अच्छे से कवर अप हो जाए। तो देखिए, जब भी आप बुक पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले जब आप पढ़ते जाते हैं तो एक-एक लाइन को आप अंडरलाइन कर दिया करिए। ठीक है, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप हाइलाइटेड कर दिया करिए, अगर नहीं है तो आप पेन से ही अंडरलाइन करिए। क्योंकि अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो जो भी मोस्ट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करिए, ज़्यादातर चीज़ मोस्ट ही रहती है तो आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। उसके बाद जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप एक शॉर्ट नोट, उसी में जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसी में अगर स्पेस रहता है साइड में या ऊपर नीचे, तो आप जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप उसको वहाँ पे नोट करते जाइए। ठीक है, जैसे आप एक पेज पढ़ लिए तो एक पेज का आप जितने भी उसके जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार आप शॉर्ट नोट बना लिए वहीं पे। इससे क्या होगा कि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे या दोबारा बुक को खोलेंगे तो जो भी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी तो वो आपको पहले ही दिख जाएंगी, क्योंकि वो आप अपने हैंड रिटन्स किए हैं, अपने हाथ से लिखे हुए हैं, तो वो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूरा दिख जाएंगी। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसे आपको हर टॉपिक में करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखती है तो उसके साइड में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उतने ही चैप्टर या उतने ही टॉपिक्स पढ़िए जितना कि हमें अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाए, और जिसका हम पीवाईक्यू भी कर लें, प्रश्नोत्तरी कर लें हम। क्योंकि देखिए साथियों, प्रश्नोत्तरी करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ पे ये फ़ायदा मिलेगा कि जो भी आप थ्योरिकल चीज़ें पढ़े हैं उसमें से जो मेन कि आपके माइंड में कितना ज़्यादा सेट हुआ है, या कि आप उस चैप्टर को कितना ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो चीज़ आप प्रश्नोत्तरी में जब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो भी आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तो चैप्टर में जब आप प्रश्नोत्तरी एक बार कर लेंगे तो जो मेन वहाँ पे चीज़ें हैं वो हर चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप उतना ही पढ़िए जितना कि आप एक बार उसकी प्रश्नोत्तरी लगा लीजिए पूरी। और प्रश्नोत्तरी लगाइए तो ऐसे नहीं कि बस हम कोई पीवाईक्यू निकलवा लिए या कोई बुक है तो हम बस टिक करते गए, ऐसा नहीं करना है। प्रश्नोत्तरी भी बिल्कुल आपको डिटेल्स में करनी है। ठीक है, पूरी एनालाइज़ करनी है। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए वायरस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वायरस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उतना ज़्यादा पढ़ना है कि कम से कम वायरस के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उतने आप एक ही क्वेश्चन में कवर अप कर लीजिए।
ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्रश्नोत्तरी करने के लिए आप एक सॉल्व पेपर ले लीजिए, ठीक है। सॉल्व पेपर आते हैं बहुत सारे, तो आप सॉल्व पेपर ले लीजिए और जो भी चैप्टर आप थ्योरिकल कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर को आप प्रश्नोत्तरी वाले यानी सॉल्व पेपर में खोलिए और एक बार बिना आंसर देखे हुए, मतलब नीचे आप आंसर मत देखिए, जो चैप्टर पढ़े हैं तो उसी के क्वेश्चन आएंगे तो आप बिना आंसर देखे हुए पूरी प्रश्नोत्तरी लगा डालिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि इस चैप्टर में हमसे कितना ज़्यादा बन रहा है, कितना ज़्यादा नहीं बन रहा है, मतलब हमें कहाँ कमियां आ रही हैं। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यानी कि आप 30% भी अभी नहीं मतलब कर पाए हो, तो एक बार आप फिर से उस चैप्टर को रिवाइज़ करिए, फिर से पढ़िए, मतलब बिल्कुल डिटेल में पढ़िए, डीपली पढ़िए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि हम बस थ्योरी पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ते जाएं प्रश्नोत्तरी एक भी ना लगाएं तो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे में आप पढ़ तो लोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो आपके पास नॉलेज होगा वो 1% भी नहीं रहेगा, ठीक है।